फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है, हमें फॉर्मूलाज याद होंगे सारे, जितने भी याद है उतने लिखो, जितने नहीं आते विल रिवाइज देम। और उसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज एवरी टाइम जब भी मैं क्वेश्चन दूंगी आई विल आस्क यू टू सी विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। एक लगेगा, दो लगेंगे, तीन लगेंगे, अब हमें यही काम करना है। ठीक है। और कल तो हमने जो किया था वो तो फिर इजी था, अभी जो करेंगे इट इज अ स्टेप बियॉन्ड, जो अभी आज भी शुरू करना है, विच इज x+1/x के होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहले तो ये करो क्विकली। आज पॉलिनॉमियल्स खत्म करके कल मुझे लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करना है। a+b होल स्क्वायर इज a² + b² +2ab। a-b होल स्क्वायर a² + b² -2ab। a+b into a-b will be a² -b²। x+a into x+b, x² +a+b into x +ab। and a+b+c whole square, a² b² c² का सम +2ab +2bc +2ac। एक बच्चा और कौन रहता है? ताहिरा। अब a+b होल क्यूब विल बी a³ +b³ +3ab इंटू a+b। a-b होल क्यूब a³ +b³ -3ab इंटू a-b। a³ + b³ में मैंने आपको कहा था माइनस एक जगह आएगा, स्क्वायर में माइनस नहीं आता, तो जब दोनों का प्रोडक्ट होगा उसमें माइनस आएगा। ऐसे ही a-b, एक बार माइनस आ गया पहले तो बाद में कभी नहीं आएगा। a³ b³ c³ -3abc इसका फॉर्मूला, एंड दिस इज अ कंडीशनल आइडेंटिटी। सो इट विल बी a+b+c a² + b² + c² -ab -bc -ac। ठीक है, मेन फॉर्मूला तो इसका ये था। उसके बाद लिखा था इफ a+b+c इज इक्वल टू 0, देन a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। दिस इज द कंडीशनल आइडेंटिटी। क्लियर हो गया इतना? कल थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको करवाए थे, अब नेक्स्ट स्टार्ट करवा रही हूँ, देखो। If 2a plus 3b is equal to 7 and ab is equal to 2, find the value of 4a square plus 9b square। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें? आपके पास फॉर्मूलाज की लिस्ट है।
कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें? वीकनेस बी होल स्क्वायर किसको स्क्वायर करेंगे? देखो ये टर्म फोर हमें ए दी हुई प्लस है, थ्री ए होल और स्क्वायर 4a² + 9b² निकालना है। तो 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a²। 3b का स्क्वायर क्या होता है? 9b²। पर अगर हम 2a + 3b² यूज करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 4a², 9b², 2 × 2a × 3b, यही होगा। a + b² का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये तो हमें 7 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लिया। ये टर्मिनोलॉजी, इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए थी। फॉर्मूलाज ही यूज होंगे। मैं आपको टाइम एंड अगेन कह रही हूँ, आपके फॉर्मूलाज जो आपको दिए हुए हैं वही यूज होंगे, और उन्हीं में से कुछ ना कुछ एप्लीकेबल होगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है। तो ये a + a × b यहाँ पर कितना हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये आ गया 49 - 24 = 4a² + 9b²। आंसर कितना आ जाएगा? 25। तुमने यहाँ पर ये नहीं लगाया होगा। हम्म, इतना क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? होमवर्क सबने किया हुआ है? तुमने किया होमवर्क? पांचों कल आए नहीं थे हम, है ना? तुम भी कल आए नहीं थे। बाकी सबने किया है? सहज? क्यों? क्यों नहीं किया होमवर्क? हम्म? भूल गई? समायरा किया हुआ है? प्रभगीत, प्रभनूर हम लेकर नहीं आए। प्रभगीत कितना किया था? मैम मैंने ट्राई किया था पर मुझसे हुआ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, वो तो वैसे ही हो जाता है कि ट्राई किया हुआ नहीं। पिछले नोट्स वगैरह हमने देखे नहीं। नहीं मैम, देखे थे जो आपने टाइप 5 के क्वेश्चन 1 to 6 बोले थे ना, हम्म। वो फर्स्ट क्वेश्चन भी करा ट्राई, वो भी नहीं हुआ। सेकंड भी देखा, वो भी नहीं हुआ। तो बेटा उसका इलाज क्या निकलेगा? मैं दोबारा तो नहीं चैप्टर करवा सकती ना। आपने जो नोट्स देखे हैं आपको देखने ही पड़ेंगे दोबारा से, कि कहाँ पे क्या किया है। हिट एंड ट्रायल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये तो दोबारा से हमें देखना ही होगा ना। तुम्हें लिखे हुए नहीं समझ में आ रहे तो क्या करोगी? इतनी बारी प्रैक्टिस किया है, उसके बाद लिखवाए हैं रजिस्टर्स में, उसके बाद भी प्रैक्टिस करवाए हैं, तो उसका कोई ना कोई इलाज बताओ, क्या निकालेंगे अब? आपको मैं पूरा चैप्टर तो रिपीट नहीं करवा पाऊंगी ना। यस मैम। है ना? तुमने मुझे एक बार कह दिया, मैं मान गई तुम्हारी बात, पर क्या ये जायज है तुम्हारी बात? जब आप कल कर रहे थे आपने मुझे एक बार भी कहा मैम समझ नहीं आ रहा, मैम ट्राई किया पर हो नहीं रहा है। ये भी बस उससे बड़ा बहाना ये लगता है हमारा, कि हमने काम किया ही नहीं। दिस इज एक्चुअली नॉट डन। नहीं किया, आप भूल गए। क्यों भूल गए भाई हम? वो ये एक तो बात हो ना कि हम भूल गए। मैंने 4 बार उसको मेंशन किया है कि होमवर्क करना है, लिखवाया है तुम्हें, लिखा हुआ है तुमने? क्यों? मैंने लिखवाया था, यस मैम। क्वेश्चंस करने हैं। सहज को बोल रही हूँ मैं। फिर हम रजिस्टर भूल के आते हैं, वो उससे बड़ा बहाना है। आप खुद सोचो, आपने आपने मुझे कुछ कहा है, मैं आपको ऐसे एक्सक्यूजेस दूं, आप क्या कहोगे? मैम बहाने मार रहे हैं। वो एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। तुम जब भी होमवर्क तुम्हें देते हो तुम कुछ ना कुछ बोलते हो ऐसे आके, मैम रजिस्टर भूल गए, तो क्या लगेगा मुझे बताओ? जेन्युइनली आपसे पूछती हूँ, किसी और को मैं बोलूंगी वो कहेगा रजिस्टर भूल गए, या क्लास में नहीं आए, या हम ऑनलाइन आ रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। वो सबसे बड़े बहाने लगेंगे और कुछ नहीं। इसमें हम क्या यूज करेंगे अब? अब मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, मुझे प्रभजीत तुम क्वेश्चंस करके आओगे और कल मुझे दिखाओगी। ये बहाना सच में नहीं चलेगा कि मैंने ट्राई किया था, सॉल्व नहीं हुआ, समझ नहीं आया। वो हमने ट्राई नहीं किया है, ये तुम भी जान रही हो, मैं भी जानती हूँ। हमने कोशिश तक नहीं किया देखने की। नहीं मैम, ट्राई किया था, रजिस्टर दिखा दूंगी। हाँ मुझे दिखाओ रजिस्टर, मुझे वही चाहिए कि कहाँ क्या ट्राई किया, फर्स्ट का क्या लिखा, हिट एंड ट्रायल में क्या नहीं समझ में आया। जहां सॉल्व किया है वो देखा, उसमें क्या समझ नहीं आया, उसके सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं तुम्हें क्लास में।
हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? 3x - 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, 9x² प्लस 16y² -2 × 3x × 4y। तो ये हमें दिया हुआ है 16, यहां आ जाएगा 16 का स्क्वायर, 9x² प्लस 16y², ये तो वैल्यू मुझे चाहिए। होगा क्या, यहाँ से 2 3 × 6, 6 4 × 24, x × y कितना दिया हुआ है, 4। तो यहाँ पर 144 प्लस 96 is 9x² प्लस 16y², so this value will be equal to 200 and 256, हाँ 256, 256। और मैंने गलत लिखा है तो मैं इसके एक्सक्यूज दे सकती हूँ कि मैं 12 सोच रही थी, उसका दिमाग में ये था। गलत गलत ही है, ठीक है। मैं आपको एक्सक्यूज ले, जब मैं गलत लिखा तो मैं कहती हूँ ओहो गलत लिखा, अच्छा मैं ये सोच रही थी। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट बिकॉज आई नो एट द एंड ऑफ द डे गलत गलत ही होता है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। इतने एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है। आप होमवर्क नहीं करके आ रहे हो, उसको तुम जैसे मर्जी जस्टिफाई करी जाओ, वो नहीं किया हुआ है। ये आ जाएगा 352। अपने इन एक्सक्यूजेस से, भूल गए, इन सबसे बाहर आओ। नहीं समझ में आया, वो मैंने 4 बार क्वेश्चन क्लास में करवाया होगा, उसके बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे बताओ इसका। तुम अगर, तुम्हें नंबर सिस्टम दे दूंगी, तुम वो भूल जाओगे, तो तुम्हें वो रिवाइज करवाती रहूं मैं? बताना बेटा, मुझे आगे सिलेबस करवाना है, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ। ये हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा कि समझ नहीं आया तो छोड़ दिया। प्रभगीत, बात समझ में आई बेटा? तुम्हें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होगी, तुम कहोगी मुझे वो समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी बताओ? हम 2 चैप्टर्स के पीछे लगे नहीं रह सकते ना। यस मैम। नोट्स तभी हम बना रहे हैं, वरना तो हम क्लास में कुछ भी लिखते रहे। मैं प्रॉपरली क्यों लिखवा रही हूँ आपको? मैं रैंडमली 4 क्वेश्चंस कहीं से भी करवा दूं? मैं प्रॉपर क्यों बोलती हूँ कि इस टाइप का है, इस टाइप का है, सो दैट कल नहीं याद रहता। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं याद है, पर देखकर भी समझना है, तो उसका क्या हल है बताओ मुझे। अब मुझे कल क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। a+b+c is 12, ab+bc+ac is 47, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। चलो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। इतने सारे फॉर्मूलाज है, कौन सा लगता है आपको यूज होगा? हाँ जी बताओ भाई, क्या करेंगे इसमें? एनीवन? प्रभगीत, आपको समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। a+b+c होल। हाँ, क्यों नहीं समझ में आया हमें? इन सब फॉर्मूलाज में देखो 3 टर्म्स दी हुई है, सम है उनका, ए बी बी सी ए सी, ये तीनों टर्म्स किसी एक फॉर्मूला में एडजस्ट हो रही हैं। ठीक है ना, अगर फॉर्मूलाज याद होंगे, मुझे ये दिया जाएगा, मैं कैसे समझ पा रही हूँ? बिकॉज मुझे फॉर्मूलाज याद है। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्मूलाज याद है, तीनों टर्म्स कहाँ आ रही हैं, कि अगर मैं a+b+c होल स्क्वायर लिखती हूँ तो इसका एक्सपेंशन होता है। पहले तो फॉर्मूला लिखना है, कौन सा आप अप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? अब यहां से a+b+c होल स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू तो मुझे निकालनी ही है।
तो इन तीनों की तो वैल्यू मेरे पास नहीं होनी चाहिए। अब 2 यहां से कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। यहां पर 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, 47। सो 144 माइनस 94 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आता है आंसर इसका? नेक्स्ट लिखो। a plus b plus c is 12 and a square plus b square plus c square is equal to 100. Find the value of ab plus bc plus ac। वही सेम फॉर्मूला। हमारा कल रजिस्टर घर पे रहा ना, तो मैं पहले रजिस्टर लेने ही घर भेजूंगी मैं। सीरियस मॉर्निंग लो इसको। आपने जिन्होंने होमवर्क किया है वही आगे क्वेश्चंस खत्म करने हैं हमें, फैक्टर थ्योरम वाले। ठीक है, मैंने आपको दिए थे असाइनमेंट में, पेज नंबर 13, सब लिखो ये टाइप 5। मैंने यहाँ से काउंट किया मैंने। एक पहला पेज ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। पेज 15। कोई बात नहीं। पेज 15 टाइप 5 जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिसपे लिखा होगा हेडिंग हिट एंड ट्रायल, फैक्टर थ्योरम, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, हिट एंड ट्रायल, फैक्टर थ्योरम। तो इसके क्वेश्चंस खत्म करके आने हैं। 12 क्वेश्चंस है, कल मैंने 6 दिए थे, बाकी 6 भी कर सकते हो तुम। ये भी लेकर के आई हो, ये भी ठीक है। जिसकी भी प्रैक्टिस तो करनी ही है, ठीक है, दिस इज गुड। टाइप 4 अगर किया है तो वो भी ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ठीक है, ये हमारा होमवर्क होना चाहिए। इसमें 12 क्वेश्चंस है, आई नीड 12 के 12 क्वेश्चंस क्लास में हो। बस 12th क्वेश्चन में ध्यान देना। तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, आपका जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन चाहिए हमें। एक्स क्यूब प्लस 10x², यहाँ पे माइनस लिखा होगा क्वेश्चन नंबर, इसी में, इसी लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्शन कर लो, आंसर नहीं आएगा।
ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 10x² है। क्लियर हो गया इतना? चलो आपका जो होमवर्क दिया वो बताओ। ये वाला क्वेश्चन दिया है जो, ये तो होमवर्क हो गया ना। मतलब एक ही क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हो तो एक ही में करोगे, अगर ठीक नहीं किया बाकी सब हो जाएंगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? यहाँ पे लिखोगे 12 का स्क्वायर, समझ में आ गया? ये आ जाएगा 100, और 2ab bc+ac। आंसर विल बी ab+bc+ac। आंसर क्या होगा इसका? सबका आ गया 22? क्या है? 56। कैसे? 144 कर दिया इसको? नहीं, 2 into 100 कर दिया। 2 into 100 क्यों कर दिया? आपको दिया तो फॉर्मूला में वैल्यूज तो देख कर भरो ना। 2 into 100 कर दिया, यहाँ के क्या मतलब हो गया ये? वो भी -56 चाहिए फिर हमें। वाई यू सेइंग 56? सबको समझ में आ गया? आंसर विल बी 22। नेक्स्ट लिखो। a² + b² + c² is 125, and ab+bc+ac is 50. Find the value of a+b+c. क्लियर हो गया? यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि यूल गेट a+b+c का होल स्क्वायर एज 225, सो यूल राइट a+b+c एज ±15। प्लस माइनस लिख लेना बिकॉज इनके नंबर कट जाते हैं प्लस माइनस के। -15 का भी आंसर आएगा, +15 भी आंसर में हो सकता है। ठीक है, नहीं करोगे तो हाफ नंबर ही कट होगा, but देन हो जाता है। क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट लिखो। अब ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, इसमें लिखा है इफ a+b−c is equal to 5 and a² + b² + c² is 29, find the value of ab−bc−ac। अब ये स्पेशल फॉर्मूला जो हमने किया था, जो हमने स्पेशल इसकी केसेस किए थे a+b+c होल स्क्वायर में, ठीक है? a+b+c होल स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा? इसको पहले एक्सपैंड करो, क्या होगा? स्क्वायर है तो c का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2ab लिखेंगे, +2bc, सी की जगह माइनस आ जाएगा तो 2b इंटू -c, फिर 2ac
2 - C × A। तो आपको वैल्यू ही -BC - AC की निकालनी है, मतलब फॉर्मूला ही हमें वो बना दिया हुआ है। -BC क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास C जो है वो नेगेटिव है। सो हियर इट विल बी 5 का होल स्क्वायर 25, A² B² C² 29 दिया हुआ है, +2AB - 2BC - 2AC। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -4। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। सो AB - BC - AC इज माइनस। सबको क्लियर हो गया ये? अब इसी क्वेश्चन में वैल्यू मैं आपको दे रही हूं, ठीक है? यही सेम क्वेश्चन है। ये चेंज करके फिर अलग थोड़ा वाला करता हूँ। चलो पहले ये कर लो, इसमें विल कम अगेन लेटर सेम क्वेश्चन, इसी पर दोबारा आएंगे। पर पहले ये वाला करो। x + y + z इज इक्वल टू 8 एंड xy + yz + zx इज इक्वल टू 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ -3xyz। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला में x³ + y³ + z³ इसके साथ हमने क्या लिखा था? x + y + z मल्टीप्लाई हो रहा है x² + y² + z² -xy - yz - zx, ये हो रहा है ना? x + y + z की वैल्यू हमें 8 पता है। अच्छा, x² + y² + z² नहीं पता। लेकिन ये xy y z zx इनको प्लस में दिया है, अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ऐसे आ जाएगा। सो इट विल बी 8 x² + y² + z² -20, यही होगा ना? अब इस फॉर्मूला में क्या मिसिंग है? क्या वैल्यू नहीं है? किसकी होनी चाहिए और हमारे पास? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसकी वैल्यू साथ में होनी चाहिए? x² y² z²। और वो वैल्यू कहां से आएगी? बात समझ में आ रही है? इसमें दो फॉर्मूलाज यूज होंगे जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि देखो मैंने अपना ये वाला इस चीज का फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है? जिसमें आई नो द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, आई नो द वैल्यू ऑफ दीज थ्री टर्म्स व्हेन आई टेक माइनस कॉमन, मुझे पता है xy + yz + zx 20 के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया? बस ये एक वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो इसके लिए अब मैं क्या करती हूँ, कुछ और फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तीन टर्म्स और स्क्वायर चाहिए। तीन टर्म्स का सम दिया है, प्रोडक्ट करके दिया हुआ है, और उनके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो कैन आई नो कि मुझे ये आना चाहिए? तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, ना ही आउटराइटली हमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि दिया हुआ है कि ये वैल्यू निकालो, हम अपने आप से इसको यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये वाली चीज हमें इसको यूज करने के लिए भी कह रही है। तो x + y z + y + z 8 का स्क्वायर 64, x² + y² + z² + 2 × 20 हो जाएगा।
-40 कर दोगे, 24 आ गया। सो कैन आई राइट यहां पर कि x² + y² + z² इज इक्वल टू 24। बात समझ में आ गई? अपने आप ही हमें वो फॉर्मूला यूज करना है, किसी ने नहीं कहा हुआ है, लेकिन हमने उसे यूज किया है बिकॉज वी नीड दैट मिसिंग वैल्यू टू गेट टू द आंसर। समझ में आ गया? अब ये 24 हम यहां पुट करेंगे। 8, 24 -20, 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32। तो फाइनली हमारे पास आ गया कि x³ + y³ + z³ -3xyz इज इक्वल टू 32। समझ में आ गया सबको ये? सबको समझ में आ गया है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आ रहा हो? क्लियर एवरीवन? ऐसे ही लिखो हम नेक्स्ट। The question says, if A plus B plus C is equal to 15 and A square plus B square plus C square is equal to 83, find the value of A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC। वही सेम क्वेश्चन है पर गिवन कुछ और हो जाता है। सेम वे में वही स्टेप्स के साथ ये सॉल्व होगा। तो आपको पता है कि A³ + B³ + C³ जो वैल्यू निकालनी है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि A + B + C, A² B² C² -AB -BC -AC पर हम आकर लिख देते हैं। A + B + C हमें 15 दे दिया। A² B² ये 83 दिया हुआ है, नहीं है तो ये वाली वैल्यू जिसमें माइनस कॉमन लिया। क्लियर हो गया इतना सबको? अब मुझे पता है हरसिमरत, इसमें इसके बाद क्या करना है? और किसको? उसके बाद ये टर्म क्या करेंगे इसको? क्या चेंज कर दो? साइन चेंज करने क्या होगा? मुझे वैल्यू चाहिए ना इसकी, कैसे निकालूंगी? क्या करोगी बताओ? तुम बिना मतलब क्वेश्चन लिखती जा रही हो, पीछे क्या किया है क्या सॉल्व किया उसे कुछ नहीं हम समझ रहे। हाँ, प्रभनूर क्या करेंगे इसमें? हमें भी नहीं पता।
पिछले जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो क्या कर रहे हो, उन्हें देख लो। अभी जस्ट करके चुके हैं, उसमें क्या करेंगे हम। दूसरा करो। रबगीत क्या करना चाहिए अब इसमें। हम ब्रैकेट्स खोलेंगे। ब्रैकेट्स खोलने के बाद क्या होगा, लो मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ये लो। ये लो, उसके बाद क्या हो गया बताओ। ये लो ब्रैकेट्स ओपन कर दी, फिर पीछे क्या लिख कर आई है, लिखो देखो, पलट कर। प्रभगीत तुमने पीछे क्या लिखा देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया है। तुम समझे बिना लिख कैसे लेते हो। जस्ट बैठकर कॉपी कर रहे हो, और तुम बुक खोलो कॉपी कर लो, मैं तुम्हें बुक बता दूंगी, बुक मुझसे ले जाओ। आपको सिर्फ कॉपी करना है, अपने नोट्स अपनी कॉपीज भरनी है तो वैसे कर लो। हाँ जी, प्रभनूर बताओ क्या करेंगे। अभी भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम कहीं और बैठे हुए हैं। हरसिमरत तुम्हें, प्रभगीत तुम्हें समझ में आया। हम 15 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। इससे क्या होगा, ये लो ले गई है लेफ्ट हैंड साइड, क्या करेंगे 15 लेफ्ट हैंड साइड कैसे जाएगा, क्या बनेगा। -15 बनेगा, /15 बनेगा, ये लो 15 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गई, ये लो। यहाँ जीरो के इक्वल नहीं है, ये पूरी टर्म यहाँ चलती जा रही है। अब ले जाओ 15 को लेफ्ट हैंड साइड में, और दिमाग लगाओ। मैं तभी कहती हूँ तुम लोग 9th के बच्चे छोड़ के ना रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हो, कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ बैठकर, पता नहीं कौन सा प्लेन हमने भेजना है जो मार्स पे लैंड करे। ये लो, और बताओ अब कहाँ भेजोगे 15 को। पिछले क्वेश्चन में 15 को कहीं भेजा था हमने, जो भी नंबर यहाँ लिखा था A+B+C की जगह हमने कहीं उसे भेजा है। तुम्हारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, आपको ये चीज निकालनी है। व्हाट विल यू यूज, क्या यूज करेंगे, पीछे क्या लिखा है। मम्मा मुझे दोपहर की सारी चॉकलेट टॉफी से ले दो जरा। इतना क्यों नहीं हमें समझ में आ रहा, कहाँ खोए कि हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। पहले 4 क्वेश्चन जिस पे करके आए हो, उसके बाद अब पिछले वाले में करवाया तो उसको देखकर भी लिखा कहाँ है, दिखा क्या लिखा है। हाँ तो क्या लिखा है इसमें। तो नहीं, जो आपने बेटा ये कहकर काम चलता है, बता जो आपने लिखवाया है। मैं तो बहुत कुछ लिखवा दूंगी, इससे कहकर काम चलता है। हाँ प्रभगीत कहाँ खोए हुए हैं हम। यस। दिस इज द रीजन वाई वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या किया था, वो नहीं लिखा, ठीक है कन्वीनियंटली कहकर आ गए कि हमें समझ नहीं आया कुछ भी। हाँ जी प्रभनूर, वो हरसिमरत, हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें अब। पीछे क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि इसको यूज करना है, तो तुम क्यों नहीं यूज कर रहे हो उसको, क्यों हमें भूल गया कि हम देख कर भी समझ नहीं पा रहे कि हमें वो यूज करना होगा। सो नाउ वी हैव A+B+C का फॉर्मूला हमने यूज किया, होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर, यहां से A² + B² + C² की वैल्यू दी हुई है 83। 2 कॉमन लेंगे, सो वील गेट द वैल्यू ऑफ AB+BC+AC। 225 में से 83 माइनस करो, अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर लेकर जाओ। यहां इस 15 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज भी दोगी तो क्या होगा। यहां से हमारे पास आएगा 225 -83। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा। कैलकुलेशंस करो, आप लोग कैलकुलेशंस तक खुद नहीं करते हो, उसमें भी स्लो हो जाते हो। क्या रहा है।
142। अब क्या करना चाहिए? तो अब नूर, अब तो समझ में आएगा क्या करेंगे। किसके इक्वल होगा? प्रभगीत, समझ में आ रहा है 71 कैसे आया? यस मैम। कैसे आया बताओ। मैम टू जो है वो इधर आके जाएगा तो उसको कटिंग हो जाएगी फिर इधर 71। जाकर क्या होगा? डिवाइड। यहाँ डिवाइड। डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में है। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे। 1583 - 71। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बिकॉज वी फाउंड ईच एंड एवरी वैल्यू। हमें आंसर चाहिए, हमें ए बी बी सी में आंसर नहीं लिखना है। ठीक है। सो 83 - 71 इज 12। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे, करो भाई। 15 × 12। 15 × 12 इज 108। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। A plus B plus C is 9 and AB plus BC plus AC is 26. Find the value of A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. हाँ जी, क्लियर हुआ सबको ये? तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC एज A प्लस B प्लस C, A² B² C²। फॉर्मूला वही है अपना। इसकी वैल्यू चाहिए, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9 और A² B² C² नहीं है। और AB BC AC अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 26। अब बता सकते हैं हाउ विल वी गेट दिस वैल्यू? इस मिसिंग A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू कैसे आएगी? अब बताओ। हाँ, क्या होता है A+B+C² हरसिमरत बोलो। तो क्लास में ना प्रेजेंट होकर बैठा करो। सिर्फ अगर कॉपी नोट ही करनी है ना तो घर बैठो और नोट्स ले लो उसके। यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है।
रोज की रोज फुट पिक्चर्स मंगवाओ, नोट्स खींचो और नोट कर लो। ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है 9 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2। यहाँ पर सेम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे विच इज 26। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 81 माइनस 52। कितना आ जाएगा बताओ? 29। सो पुट दिस वैल्यू हियर 9। अब ये वैल्यू जो है हमने यहां पुट की, तो आएगा 29 - 26। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा कि जो ये टर्म है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल है? 9 × 3 विच इज 27। प्रभगीत, तुम्हें समझ में आया ये? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने मुझे सॉल्व करके बताना है आंसर। यहां से माइनस किया इसकी। नेक्स्ट लिखो। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। प्रभगीत, तुम बताओगे अब ये क्वेश्चन मुझे। प्रभगीत, आप समझ में आ रहा है क्या करना है हमें? यस मैम। हाँ बोलो। मैम इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को फाइंड करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। हम्म। तो पहले क्यों नहीं समझ में आया था ये? ये आ गया। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 35। सो 81 माइनस 35 डिवाइड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 81 - 35 कितना हो गया?
सहज कितना होता है 81 माइनस 35? 46। सहज, हाँ जी, ये मुझे आंसर पता है इसका। सो 9, 35 माइनस 23 विल बी 12। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 108। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये किसके इक्वल है? 108। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। इतना क्लियर है सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which says if x plus y plus z is equal to 1 and xy plus yz plus zx is equal to minus 1 and xyz is equal to minus 1, find the value of x cube plus y cube plus z cube. अच्छा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? तीन टर्म्स का क्यूब है ना। फॉर्मूला कौन सा है? नॉट विथ स्टैंडिंग की क्या लिखा है, क्या फाइंड करने को कहा है, अगर ये तीन टर्म्स इकट्ठी लिखी जाए तो फॉर्मूला कौन सा बनता है? ये तीनों टर्म्स का क्यूब का फॉर्मूला जो है वो कौन से वाला होगा? बताओ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब आपको मेरे पास तो -3 XYZ की वैल्यू नहीं पूछी, बिल्कुल नहीं पूछी, लेकिन उसने XYZ को प्रोडक्ट में भी दे दिया। इन सभी टर्म्स को आप ओवरऑल देखो और फॉर्मूला देखो। इन सभी टर्म्स को ओवरऑल देखकर कोई ना कोई एक फॉर्मूला देखो कि सारी की सारी टर्म्स किसी एक फॉर्मूला में रिपीट होती है। समझ में आई बात है? ठीक है, सो वी हियर विल हैव दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जो जो टर्म्स की वैल्यू मुझे गिवन है, आई विल पुट दिस इन दिस फॉर्मूला, मैं उसे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। -3 XYZ इज -1, तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। और यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, जो माइनस कॉमन लेने के बाद कैन आई पुट -1 है। ये समझ में आ रहा है सबको कि जब आपने यहां पर माइनस कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस अंदर वाली वैल्यू को आई पुट एज -1। अब ये बनकर आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3, 1 है, मल्टीप्लाई में है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। सो नाउ व्हाट वी नीड, क्या चाहिए हमें? इसमें कौन सी टर्म चाहिए? ये तो चाहिए, ये तो आंसर हमें चाहिए इसका, ये तो चाहिए, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द वैल्यू विच वी नीड। सो फॉर दिस वैल्यू व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं 2 कॉमन ले रही हूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वैल्यू हमें चाहिए, +2 इंटू -1 -2। सो कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3। क्लियर हो गया इतना? अब इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3 + 1। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 1। समझ में आ गया सबको ये?